नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ 126 के माध्यम से आज बात करेंगे 22 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1500 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल और आसान शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है महान क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, इतिहास गवाह है दुनिया का सबसे हिंसुक प्राणी मनुष्य है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1500 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वेयर केब्राल ने ब्राजील की खोज की। 1517 ईस्वी में तुर्की ने काहिरा पर कब्जा किया। 1521 ईस्वी को फ्रांसीसी सम्राट फ्रैंकाइस प्रथम ने स्पेन पर आक्रमण की घोषणा की। 1673 ईस्वी को न्यूयॉर्क एवं बोस्टन के बीच डाक सेवा की शुरुआत किया गया। 1528 ईस्वी को पेरियर डी मेरीविक्स पेरिस के ले ट्राम्फे डे लूटस का उद्घाटन हुआ। 1760 ईस्वी को बंदीवास में युद्ध में अंग्रेज को फ्रांसीसियों ने हराया। 1769 ईस्वी में मैडम डूबेरी किंग लुई 15 की आधिकारिक मालकिन बनी। 1592 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने यूरोप के युद्ध में अमेरिकी तटस्थ की घोषणा की। 1793 ईस्वी को जॉर्ज वाशिंगटन ने तटस्थता घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 1837 ईस्वी को दक्षिणी सीरिया में भूकंप से हजारों लोग मरे। 1895 ईस्वी को क्यूबा वासियों ने स्पेन के साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने के लिए पुनः विद्रोह किया। 1905 ईस्वी को रूस के सेंट पीटरबर्ग में मजदूरों को पर गोलियां चलाई गई, जिससे 500 से ज्यादा लोग मारे गए। सन 1906 को ईरान के एथेंस में 10वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। सन 1915 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन की सेना पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। सन 1921 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने देश सेवा के लिए भारतीय सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दिया था। 1924 ईस्वी को रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। 1926 ईस्वी को पर्शिया, तुर्की और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1931 ईस्वी को मिस्र और इराक ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1944 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने न्यू गिनी में जापानी के खिलाफ एक बड़े हमले की शुरुआत की। 1948 ईस्वी को अवैध इजराइल के गठन के दौरान जायनियों ने पश्चिमोत्तर फिलिस्तीनी के तटवर्ती नगर हैफा पर आक्रमण किया, जिससे 500 फिलिस्तीनी शहीद एवं 200 घायल हो गए। सन 1954 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत रूस यूनेस्को में शामिल हुआ। सन 1958 ईस्वी को एडमिरल आर.डी. कटारी भारतीय नौसेना के पहले प्रमुख बने। 1961 ईस्वी को अल्जीरिया की राजधानी फ्रांस की विशेष सेना ने कम से कम 1200 लोगों की हत्या की। 1963 ईस्वी को देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किया गया। सन 1966 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1970 ईस्वी को बोइंग 707 का न्यूयॉर्क एवं लंदन के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू की। 1970 ईस्वी को पृथ्वी पर मौजूदा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाने के लिए दुनिया भर के पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लक्ष्य के लिए अमेरिका के लाखों लोगों ने पहली बार पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया। 1977 ईस्वी को ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया। 1983 ईस्वी को अंतरिक्ष यान सोयूज T8 पृथ्वी पर लौटा। 1992 ईस्वी को मेक्सिको में सीवर गैस विस्फोट में करीब 200 लोगों की मौत हुई। सन 1993 ईस्वी को इंडियन एयरलाइंस का विमान
औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त 61 यात्रियों की मौत। सन 2002 को पाकिस्तान में पार्ल हत्याकांड की सुनवाई प्रारंभ हुआ। 2004 को उत्तर कोरिया में ट्रेन की भीषण टक्कर, लगभग 300 हताहत। सन 2005 को बाइडुंग, जो इंडोनेशिया में 50 वर्षों के बाद दूसरा एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 2006 को ईवा मोराल्स ने बोलिविया के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली। सन 2008 को भाजपा के महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने अपना इस्तीफा वापस लिया। इसी साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2010 को दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश AP गर्ग ने वर्ष 1996 में लाजपत नगर बाजार में हुए विस्फोट में दोषी 6 लोगों में से 3 मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन को मौत की सजा सुनाई। सन 2010 को ही लंबे समय से इंतजार करते आ रहे चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत के पास सांगपो में बांध बनाने की स्वीकार कर ली। सन 2012 को लंदन मैराथन के दौरान एक 30 वर्षीय महिला प्रतिभागी को अचानक गिरकर मौत हुई। सन 2015 को यूक्रेन के दोनेत्स्क में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई। सन 2019 को श्रीलंका कोलंबो में एक चर्च के पास फिर धमाका, बस स्टैंड पर 87 डेटोनेटर भी मिले, आपातकाल की घोषणा। सन 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक लॉन्च किया गया। भारत इस सूचांक में 142 स्थान पर रहा। इसी साल भारत ने नेपाल को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 23 टन दवाइयां सौंपी और ईरान के पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1760 ईस्वी को मुगल वंश का 18वां बादशाह अकबर द्वितीय का जन्म 1760 को प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत के हरित क्रांति के नायक सर गंगाराम का जन्म 1851 ईस्वी को। मार्क्स के रूसवादी विचारक व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ 1870 को। लेनिन ने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की और 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व भी किया। भारत के प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन का जन्म 1891 ईस्वी को। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा का जन्म 1914 को। भारत के प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका एवं फिल्म निर्माता कानन देवी का जन्म 1916 को। हिंदी फिल्मों में से एक अभिनेत्री उषा किरण का जन्म 1929 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समुद्र के कानून के न्यायाधीश का जन्म 1936 को। समाजवादी पार्टी के एक राजनेता वीरेंद्र भाटिया का जन्म 1947 को। भारतीय मूल के कैबिनेट द्वीप त्रिनिदाद और टोबैगो की महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर का जन्म 1952 को। चेतन भगत, मशहूर उपन्यास लेखक का जन्म 1974 को हुआ। अब याद करते हैं उन महान शख्सियतों को जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी का जन्म 1969 को हुआ। समाज सुधारक मंगूराम का निधन 1980 को। मसूद अली खां भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल का निधन 2001 को। जे शर्मा भारत के उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश का निधन 2013 को। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुड़ी जयराम का निधन 2013 को। उड़ीसा के राज्यसभा के पूर्व सदस्य बसंत दास का लंबी बीमारी के बाद निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जा रहे
जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज श्री जोगेश चंद्र चटर्जी स्मृति दिवस, विश्व वसुंधरा एवं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब एक नजर आज के ताजा खबरों पर। 18 साल से अधिक आयु वाले 28 अप्रैल से करा सकेंगे वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एडवांस के लिए खुद से पंजीकरण करा सकते हैं। जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में आए कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,14,000 से ज्यादा केसेस। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से 22 मरीजों की चली गई जान। डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में दूसरे टैंकर को भरते समय एक ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया। इससे अस्पताल में काफी देर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बाधित रहा। इसी दौरान वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का वोटिंग समाप्त। शाम 5 बजे तक करीब 80% मतदान। इस फेज में 300 सीटों पर हो रही है चुनाव। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने प्रीति पांडे को एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया है। वजह है खेती के वेस्टेज को बेहतर तरीके से प्रयोग करना। उससे पराली से कोविड हॉस्पिटल भी बना डाला। जाने माने इस्लामिक विद्वान एवं पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित मौलाना वहीउद्दीन खान का 97 साल की अवस्था में निधन हो गया। वह कोरोना से संक्रमित थे। खान अपने परिवार के 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़कर गए। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक महान क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी के बारे में। जोगेश चंद्र चटर्जी मूलतः पंजाब के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनका जन्म ढाका जिले के गांवदिया गांव में 1895 को हुआ था। 1916 को आप पहली बार गिरफ्तार हुए। उस समय उसके अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। 1924 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में जोगेश दा का प्रमुख योगदान था। यही संस्था बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में तब्दील हो गई। इसी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण कई बार गिरफ्तार किया गया। काकोरी कांड के मुकदमा के फैसले में उन्होंने 1926 में पहले 10 साल की सजा सुनाई, फिर बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 1937 को जेल से छूटकर आने के बाद उन्होंने अपने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। कुछ ही वर्षों में उस पार्टी से मोहभंग हो गया और उन्होंने 1940 को रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1940 से लेकर 1953 तक लगातार वे अपने जनरल सेक्रेटरी रहे। 1950 में केवल 1 वर्ष के लिए यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट रहने के पश्चात ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन कांग्रेस के जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का ही एक अनुषंगिक संगठन था, 1949 से लेकर 1953 तक लगातार वाइस प्रेसिडेंट रहे। स्वतंत्रता भारत में इसका झुकाव कांग्रेस की ओर हो गया। वे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा संसद निर्वाचित हुए। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जिनकी उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक द सर्च ऑफ फ्रीडम काफी चर्चित हुई। जोगेश दा की एक अन्य पुस्तक इंडियन रिवोल्यूशनरी इन कॉन्फ्रेंस की भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। महान क्रांतिकारी सूरवीर जोगेश चंद्र चटर्जी का निधन 22 अप्रैल 1969 को हुआ। सत नमन, कोटि कोटि वंदन माँ भारती के सूरवीर जोगेश दा को। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे।
आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।